क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया बाउंड्री रीजन का सेकंड पार्ट। हमने एरिया बाउंड्री रीजन में पिछले दिन पढ़ा था बेसिक्स फिगर्स और उसके सारे इक्वेशंस और उससे फॉर्मूला उसका इक्वेशन का इस्तेमाल करके एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज जो हम लोग एरिया और एरिया बाउंड्री रीजन पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो कि कोई एक कर्व दिया हुआ है, इस तरह का कोई कर्व y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा कर्व इस तरह से दिया हुआ है y बराबर जी एक्स। दो कर्व है और इस दो कर्व के बीच का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। इस कर्व के बीच का ये वाला एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो बेसिकली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया है। अब जैसे मान लो कि ये जो कर्व है ये तुम्हारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे है x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक, ठीक है, और हमको ये निकालना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एरिया निकालना है हमको। एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a से b तक सबसे पहले fx को इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर जो रहेगा उसको पहले इंटीग्रेट करेंगे fx को। तो fx को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा यहां तक एरिया निकलेगा जब हम fx को करेंगे तो, ठीक है। फिर हम a से b तक इस gx को करेंगे, a से b तक gx को करेंगे माइनस करके, a से b gx dx। अब देखो जब हमने fx dx किया तो ये वाला पूरा एरिया निकल गया, और जब हमने इस gx को इंटीग्रेट किया a से b तो gx के नीचे वाला पूरा एरिया निकल गया, और जब हमने पूरे एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर दिया तो बिटवीन द एरिया निकल गया। तो बेसिकली यही होता है, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a से b fx माइनस gx dx करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया निकाल लेते हैं। अब ये एरिया अगर y एक्सिस पे है तो y के टर्म में निकालेंगे, x एक्सिस पे है तो x के टर्म में निकालेंगे। इसी तरह से बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फिगर ऊपर की तरफ आएगा उसको पहले रखेंगे, जो नीचे की तरफ आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इस तरह का क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम लोग एरिया बिटवीन टू कर्व्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अगर वो एक क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, ठीक है। दो कर्व है, एक y बराबर x है और एक y बराबर रूट x है। तो अब ये कैसा कैसा कर्व है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा ये y बराबर x जो एक लाइन है, ठीक है। तो ये जो y बराबर x दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है मेरे पास, y बराबर x, ठीक है। दूसरा मेरा जो है इक्वेशन ऑफ पाराबोला है, पाराबोला। कैसा पाराबोला है, देखो y बराबर ये रूट x है, तो y बराबर रूट x का मतलब क्या हो गया, y स्क्वायर बराबर x। y बराबर x मतलब ये राइट हैंडेड पाराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पाराबोला, तो बेसिकली ये राइट हैंडेड पाराबोला है। अब हम लोग फिगर आउट करेंगे। देखिए फिगर आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक राइट हैंडेड पाराबोला बनाएंगे। एक राइट हैंडेड पाराबोला बना दिया। अब ये पाराबोला में एक लाइन बनाना है, ये पाराबोला बन चुका है हमारा। अब इसमें एक लाइन बनाया y बराबर x। y बराबर x कैसा लाइन होता है बाबू, y बराबर x जो है बेसिकली वो लाइन होगा कि जब वो x बराबर 1 1 0 0 मतलब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -2 आएगा। यानी ये थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहां होगा, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली ये ऐसा होगा, बीच से जाएगा, मिडिल से। y बराबर x हमेशा कैसा लाइन होता है, जो मिडिल से जाता है। देखो जब इसमें -1 रखोगे तो यहाँ -1, तो यहाँ भी -1, -2 रखो यहाँ -2 तो यहाँ भी -2, जब यहाँ 0 0 तो यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2, 3 3 वैसे जाएगा, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमको एरिया तो इन दोनों के बीच का फाइंड करना है। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। एक कर्व मेरा ये ब्लू वाला और एक लाइन ब्लैक वाला है, इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो बेसिकली ये वाला एरिया है। तो हम लोग को फाइंड यही एरिया करना है, ठीक है। ये एरिया हम लोगों को
फाइंड आउट करना है। अब ये जो एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोगों को एक चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि x बराबर क्या है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जान रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि y बराबर x है और y स्क्वायर बराबर x है, तो इसको हम y की जगह पे लिख सकते हैं, यानी बेसिकली y स्क्वायर बराबर हम y लिख सकते हैं। y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y बराबर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कट के 0 हो गया, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा y बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा y बराबर 1, यानी ये y को कहाँ कट कर रहा है बापू, 1 पे। तो जब इस y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो x बराबर भी मेरा क्या आ जाएगा, 1, 0 या 1। तो एक तो x बराबर 0 पे यहाँ कट कर रहा है और दूसरा x बराबर यहाँ पे कहाँ कट करेगा, 1 पे कट करेगा, ठीक है। x बराबर 1 पे कट कर रहा है। तो यही चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जब भी हम इस तरह के दो रीजन की बात करेंगे तो एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जो 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हम लोगों को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल चुका है बाबू, अब एरिया निकालना है बेसिकली। तो एरिया निकालने के लिए क्या कीजिए, देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला ब्लू वाला, ब्लू मतलब पाराबोला, ब्लू कौन सा है, पाराबोला है। तो हम एरिया निकालने के लिए बेसिकली क्या रखेंगे, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक y ऑफ पाराबोला, y किसका, पाराबोला dx का। पाराबोला dx का y क्यों लिया बाबू, क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर की तरफ है। अब ये जब हम इस पाराबोला को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखो कौन सा एरिया निकलेगा, ये जब इस पाराबोला को 0 से 1 तक, तो ये 0 से 1 तक का ये जितना भी एरिया ना सब निकलेगा। इस पाराबोलिक शेप के नीचे का सारा एरिया एक्स एक्सिस तक, मतलब ये एरिया भी आ गया, ये रेड वाला भी आ गया, ये उजला है और ये रेड है, दोनों आ गया। अब हमको तो दोनों चाहिए नहीं, हमको सिर्फ ये रेड वाला एरिया चाहिए, रेड वाला रीजन चाहिए। तो हम इसको माइनस करेंगे। अब इसको कैसे लाएंगे, तो 0 से लेकर के 1 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन के नीचे का नहीं, उजला वाला एरिया आ जाएगा। अब इसको जब हम पूरे एरिया में से माइनस करेंगे तो रेड वाला एरिया निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 से 1 y ऑफ लाइन dx, ठीक है। ये जो लाइन है उस लाइन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए अब देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 0 से 1 तक y पाराबोला, पाराबोला का y क्या है जी, चलो यहाँ आ जाओ। y पाराबोला का क्या है, रूट एक्स है, y पाराबोला का क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स dx हो जाएगा। माइनस 0 से 1 y ऑफ लाइन क्या है, सिंपल x dx। अब आते हैं वैल्यू पुट कर इंटीग्रेट करते हैं, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का पावर 3/2 बटा 3/2, 0 से लेकर के 1 तक। और ये क्या है, x स्क्वायर बटा 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या आ गया, 2 पर चला जाएगा, 2/3, यहाँ 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, मतलब -1/2, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6, 3 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर ये 3 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। छापी हो। आई देखिए बोला एक क्वेश्चन है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, आप सिंपल उस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। जब सॉल्यूशन में जाएंगे आप लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, इक्वल का साइन दे देंगे, ग्रेटर देन लेस देन हटा देंगे। दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है बेसिकली, एक लाइन है और दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये जो मेरा सर्कल है लिखेंगे ऑन टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये
सेंटर है इसका 0 0 और ये रेडियस है कितना 2। और ये किसका इक्वेशन है? सर्किल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहां से हमको सेंटर रेडियस मिल गया, हम वहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दूसरा मेरा एक लाइन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके, सॉल्व भी करेंगे वो भी करेंगे, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने जाएंगे बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब ये जो सर्कल है बाबू, इसका जो तुम्हारा रेडियस है वो 2 है, यानी ये यहाँ पर जो कट कर रहा है ये x बराबर बेसिकली 2। अब हम लोग देखेंगे लाइन कैसे जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2 किस तरह से जाएगा। x प्लस वाई बराबर 2 है बेसिकली, तो x प्लस वाई बराबर 2 को और इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या x बराबर 0 रखेंगे तो y 2 पे कट करेगा, और y बराबर 2 रखेंगे तो x 0 पे कट करेगा, ये भी कर सकते हैं। और दोनों को फिर सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, क्या है ये मेरा x स्क्वायर प्लस y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 4। तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आ गया आपका क्या 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2x, तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 0 आएगा, दूसरा x बराबर क्या आएगा 2 आएगा, और x बराबर 2 को जब यहाँ रखेंगे तो आपका y का वैल्यू, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 2 आएगी, एक 0 आएगा या y बराबर 2 आएगा। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू, देखिए x को भी 2 पे और y को भी 2 पे, यानी ये लाइन ऐसा है। इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। अब ये जो इंटरसेक्ट कर दिया, अब इसके बीच का एंगल निकालना है हम लोग को, तो इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एरिया निकालना है बेसिकली। तो ये वाला एरिया हो गया मेरा, है ना, लाइन और सर्किल के बीच का एरिया। जैसा भी क्वेश्चन बताया था बेसिकली वैसे ही है, फिगर चेंज हो गया यहाँ पे क्या बन गया, एक सर्कल बन गया और एक लाइन बन गया। ठीक है, अब हम इसको बीच का एरिया निकालना है, बोला है एरिया बिटवीन दिस रीजन। ठीक है, अब देखो ये लेस देन ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 4। जब लेस देन होता है ना तो ओरिजिन की तरफ जाता है, बेसिकली उसका एरिया किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ, लेस देन होता है तो। और ग्रेटर देन का मतलब है ओरिजिन से अवे जाएगा, तो इसका एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एरिया नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का एरिया कौन सा होगा, यही वाला होगा, कॉमन एरिया दोनों का। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे तो जाएगा नहीं, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया यही है। और बेसिकली इसमें हम लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये LPP में पढ़ना होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, बट यहाँ पे आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट जो एरिया इन दोनों के बीच का आएगा वही एरिया ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट इक्वल के इक्वेशंस में लिख देना है। अब आप जाएंगे एरिया निकालने के लिए। जब हम एरिया निकालेंगे बाबू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी आप लिख सकते हो या बॉन्डेड रीजन लिख सकते हो, जो आपका मन करे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 से 2 तक, 0 से 2 तक y किसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, इस सर्कल को। 0 से 2 तक सबसे ऊपर कौन है, सर्कल, तो y ऑफ सर्कल dx माइनस 0 से 2 तक, अब नीचे कौन है, लाइन, तो 0 से 2 तक जब सर्किल को किया तो ये पूरा एरिया निकल गया, ये पूरा रेड वाला सब एरिया निकल गया। और जब 0 से 2 तक इस लाइन को करेंगे तो ये नीचे वाला एरिया निकलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, माइनस 0 से 2 y ऑफ लाइन dx। ठीक है बच्चा,
चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, सबकी y पुट करते हैं 0 से 2 y ऑफ सर्किल, सर्किल का y क्या हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से 2 y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन क्या है 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं बच्चा। ये जो है 0 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x बाई 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 2 बचेगा, a स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2, 4/2 2 आएगा। साइन इनवर्स x बाई a, x बटा a कितना है 2, कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक। ठीक है, माइनस ये तो बाबू सिंपल है 2, तो क्या हो जाएगा 2x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, कहां से कहां तक 0 से 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ रखेगा तो 2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 यहाँ रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 0 होता तो कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ रखेंगे अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4/2, 4/2 कितना होता है 2। ठीक है, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कटेगा 2 बचेगा, 4 माइनस 2 2 होगी। चलिए यहाँ से क्या आ गया 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 और माइनस यहाँ से क्या बटा 4 माइनस 2 2 बचा, 2 से 2 कट गया यानी कितना आ गया π-2 स्क्वायर यूनिट आंसर। छापी आइए क्वेश्चन देखते हैं, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बॉन्डेड बाय एन इलिप्स x स्क्वायर बटा 16 प्लस y स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 एंड द लाइन x बटा 4 प्लस y बटा 3 बराबर 1। चलिए फिगर बनाएंगे, उससे पहले जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाइए, हमारे पास गिवन है बच्चा मेरा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है x स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर बराबर 1। बेसिकली इसका x इंटरसेप्ट जो है, x इंटरसेप्ट वो दिया हुआ है मेरे पास 4 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है मेरे पास 3। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो x के नीचे अगर ग्रेटर होगा तो हॉरिजॉन्टल और y के नीचे बड़ा होगा तो वर्टिकल। इसमें देखो x के नीचे 4 है यानी 16 है और y के नीचे 3 यानी 9 है, तो x वाला बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर y वाला बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है मेरे पास। दूसरा मेरा लाइन दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा मेरा ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स था, दूसरा है मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्या दिया हुआ है x बटा 4 प्लस y बटा 3 बराबर 1। ये देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, जहां a जो है वो x इंटरसेप्ट और y b जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ से x इंटरसेप्ट, इस लाइन का x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ x एक्सिस को जहां पे काट रहा है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है y इंटरसेप्ट का मतलब होता है क्या जहां पे y एक्सिस को काट रहा है। तो दोनों का कटने वाला सेम है। ठीक है, कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे समझिए। फिगर ड्रॉ करने के लिए बाबू मेरा सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। अभी जो मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया है, इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स को हम क्या करेंगे, सबका नाम दे देते हैं। जो जो पॉइंट है, ये मेरा x बराबर क्या है 4 है और ये मेरा y बराबर 3। ठीक है, और मेरा जो लाइन है वो भी x बराबर 4 और y बराबर 3। x बराबर y बराबर 3 पे देखो x y एक्सिस को कट कर रहा है और x बराबर 4 पे x एक्सिस को कट कर रहा है। दैट मींस जो मेरा लाइन होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये दोनों के बीच का रीजन, स्मॉलर रीजन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बॉन्डेड। एक तो ये वाला रीजन हो गया, एक ये बड़ा रीजन हो गया, तो हमको स्मॉलर रीजन बोल रहा है, तो स्मॉलर रीजन इस तरह से हम लोग घेर लें। ये मेरा स्मॉलर रीजन हो गया, इसी का एरिया हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये एरिया फाइंड आउट करना बाबू, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे समझिए।
इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, देखो 0 से लेके 4 तक ये ऊपर वाला कौन सा है, ब्लैक लाइन से जो है इलिप्स है, तो y ऑफ इलिप्स, ठीक है, माइनस नीचे कौन सा है जी, देखो स्ट्रेट लाइन, तो -0 से 4 तक y ऑफ लाइन dx। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या हम इसको x एक्सिस में 0 से 3 तक नहीं ले सकते हैं, y एक्सिस पे, तो आप ले सकते हैं। जब आप 0 से 3 तक इसको लेंगे तो आप इसका लिखेंगे x ऑफ इलिप्स dy, फिर 0 से 3 तक इस लाइन को लेंगे और लिखेंगे x ऑफ लाइन dy। समझ में आ रहा है बात। उसी तरह से हमने सिंपल x से बना रहे हैं तो हम लोग dx से सारा चीज ले रहे हैं, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से 4 y ऑफ इलिप्स, इलिप्स का y निकालेंगे तो इलिप्स का y क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो x स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, ये वाला जाके उधर 1 से माइनस होगा, तो बेसिकली हो जाएगा क्या 16 माइनस x स्क्वायर बटा 16, और यहाँ y स्क्वायर बाई 9 है, उधर जाएगा तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फिर ये रूट करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, जब ये y बराबर यहाँ से निकालिएगा बेसिकली उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 3/4, 3/4, क्योंकि ये 3/4 स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो यहाँ 9/16 जो है 3/4 हो जाएगा, और ये जैसे वैसे बचेगा। तो यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से 4 y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ये जाके उधर माइनस होगा, ये जब उधर जाके माइनस होगा बाबू मेरा, तो सिंपल क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स बटा 4, और ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 3/4 4 माइनस एक्स, 3/4 4 माइनस एक्स। इतना तो आप अपने से कर सकते हैं, आप रफ में कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे करके दिखाया नहीं, आप अपना रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। y बराबर निकालना है तो इसको उधर ले जाइएगा, फिर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर रूट कर दीजिएगा, तो आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एरिया हम लोग निकालेंगे, 3/4 है, इसमें भी 3/4 है, आप 3/4 को पूरे में से भी कॉमन निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x बाई ए कितना है 4, बेसिकली पहले x बाई 2 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब 16, 16 बाई 2 मतलब 8 साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई 4, कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 3/4 तो कॉमन निकाल चुके हैं, 4 माइनस एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे बाबू, 4 माइनस एक्स को लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 4 तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन का काम करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 पूरा का पूरा खत्म हो गया, यहाँ 4 रखेंगे आएगा 8 साइन इनवर्स 1, जब 0 रखेंगे ये वाला 0 ये वाला भी 0 हो जाएगा, जैसे सब क्वेश्चन में हो रहा है वैसे ही होगा। अब यहाँ रखेंगे 4 तो 4 4 16 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ रखेंगे 4 तो 16/2 8 आ जाएगा, ठीक है, और जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया 3/8, ये हो गया 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस 8, ठीक है। यहाँ से कटेगा तो बचेगा क्या 3/4 4 पाई माइनस 8, ठीक है, 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या 3 पाई माइनस, या सिंपल 3 बाहर रहने दीजिए, 3 पाई माइनस 2 आंसर हो गया, ठीक है। छापिए, आइए बच्चे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स, एक सर्कल दिया हुआ है x-4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16, दूसरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16। ये बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे इक्वेशन ऑफ, सॉल्यूशन में जाएंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट सर्कल, ठीक है। फर्स्ट सर्कल मेरा ये वाला अगर मान लेते हैं आप,
तो क्या है x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। अब मैंने आपको बताया था x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है, याद है। यहां से सेंटर क्या हो जाएगा, h की जगह क्या है 4 है, यानी 4 0 मेरा सेंटर हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा 4। ये आ गया मेरा सेंटर और रेडियस। तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेंटर और रेडियस लिख देंगे। यहाँ पे सेंटर मेरा कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा मेरा 4 0 और रेडियस कितना हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर मेरा कितना है 1 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्किल, सेकेंड सर्किल के इक्वेशन के बारे में बात करें। सेकेंड सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ये तो सिंपल है बाबू, इसका सेंटर क्या हो गया 0 0 और इसका रेडियस क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास सर्किल का, दोनों सर्किल का इक्वेशन है। अब दोनों सर्किल के इक्वेशंस के हिसाब से हम लोगों को एरिया ड्रॉ, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल जो सेंटर पे, ये एक सर्किल हो गया जिसका रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस जो है वो 4 0 है, 4 0 इसका रेडियस है और यहाँ इसका सेंटर है 0 0 पे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो मेरा सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर 4 0 पे है, यानी जिस पॉइंट पे ये एंड हुआ है, यहाँ रेडियस एंड हुआ है, इसी पॉइंट पे इसका मेरा सेंटर है और इस सेंटर से हम लोग फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इस सेंटर से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली इस तरह का सर्किल होगा, ठीक है, ये इस तरह का सर्किल होगा। ये मेरा एक सर्किल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये जो मेरा सर्किल ड्रॉ हो गया बाबू मेरा, तो इसके बीच का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये वाला एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दोनों सर्किल के बीच का एरिया। तो ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बाबू मेरा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट बेसिकली मेरा क्या है, x बराबर 4 है और ये वाला क्या है, x बराबर यहाँ तक 4 है, तो यहाँ तक क्या होगा 8 होगा, है ना, 8 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को एक चीज फाइंड करना पड़ेगा कि ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x बराबर कौन से पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोनों के बीच का एरिया निकालेंगे। चलिए सबसे पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। 1 और 2 दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, दोनों 16 के बराबर है। तो बेसिकली ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट गया। यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 नहीं होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। और यहाँ होगा 8x, इसको थोड़ा a माइनस बी के स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर x स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 8x बराबर 16 कटेगा, x बराबर कितना आ गया 2, यानी दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x बराबर 2 पे, यानी ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये x बराबर 2 आ गया। हमने सिंपल क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, दोनों का RHS बराबर था तो LHS को बराबर करके हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। अब हम लोगों को दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना होगा। कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। कैसे निकलेगा, निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बाबू मेरे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 0 से 2 तक ये वाला सर्कल है, 0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक ये वाला सर्कल है ना, और फिर ये जो पूरा सर्कल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। तो देखो ये जो 0 से 2 तक का लेंथ है, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, दोनों का एरिया सेम आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 0 से 2 और यहाँ 2 से 4, तो ये भी 2 लेंथ है, ये भी 2 लेंथ है। तो जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा। पहले इसका एरिया या इसका एरिया निकालना ज्यादा आसान है। इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का एरिया आ जाएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हम बेसिकली, आप इसको नेमिंग भी कर सकते हैं चाहो तो, ये मेरा O है, इसको आप P नेम दे दीजिए, ये M दे दीजिए, ये कुछ दे दीजिए, K दे दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली PMK,
एरिया ऑफ द रीजन पी एम के को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 2 से 4 एरिया ऑफ पी एम के, ठीक है। पी एम के एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ऊपर का एरिया आ जाएगा, फिर ऊपर वाले एरिया जो आएगा उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेसिकली 4 एरिया ऑफ पीएम के 2 से 4 तक। पीएम के क्या है, ये वाला देखो, ये वाला सर्किल, तो ये वाला सर्किल का इक्वेशन, ये वाला सर्किल का इक्वेशन आसान है तो इंटीग्रेट करना भी आसान है। क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, 0 से 2 तक पहले इसको इंटीग्रेट करो, फिर 2 से 4 तक इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन काफी लेंदी हो जाता है उसका सॉल्यूशन। ये बहुत आसान है। क्या करेंगे 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब x बाई 2 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 8 साइन इनवर्स x बाई a मतलब 4, 2 से लेके 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, यहाँ रखोगे 4 बाई 2, ठीक है। यहाँ रखोगे 4 का स्क्वायर 16, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ रखोगे क्या हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब आते हैं लोअर लिमिट में, माइनस यहाँ रखोगे ये आएगा 1, यहाँ रखोगे कितना आएगा 16 माइनस 4, ठीक है। और अपर लिमिट, ये अपर लिमिट था, ये लोअर लिमिट है। फिर रखेंगे यहाँ तो हमने 2 रख दिया यहाँ पे, अब यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा प्लस 8 साइन इनवर्स x बाई 2 यानी 1/2, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। बेसिकली क्या आ गया 4, 8 साइन 1, साइन 1 का मतलब क्या होता है पाई बाई 2, माइनस यहाँ से कितना बचा हुआ है 4, ठीक है। सॉरी 4 नहीं होगा, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 12 यानी रूट ओवर 12, ठीक है। तो रूट ओवर 12 को आप 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली 2 रूट 3 प्लस 8 साइन इनवर्स हाफ, 8 इंटू, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ क्या होगा बाबू, हाफ का वैल्यू कितना होता है, हाफ मतलब 30 डिग्री को बोलते हैं, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ से तुम्हारा टोटल कैलकुलेशन जो है मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको। क्या हो गया ये 4, यहाँ से कटेगा तो बचेगा 4 यानी 4 इंटू 4 पाई माइनस 2 रूट 3 और यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4 पाई बटा 3। अब इसको एलसीएम लेने के बाद भी सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू यहाँ से एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस मैं दे दूंगा होमवर्क में, उसको आप बनाइएगा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन देखते हैं, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन 2 पाराबोलास, 2 पाराबोला के बीच का एरिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर बराबर 4y। कभी कभी पाराबोला नहीं भी देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि पाराबोला है, ठीक है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे समझिए, 2 पाराबोला है, एक तुम्हारा राइट हैंडेड है, एक अपवर्ड है, ठीक। सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ parabolas आर। क्या है गिवन इक्वेशन, पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है इक्वेशन नंबर 1, दूसरा है x स्क्वायर बराबर 4y इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं बाबू, 2 इक्वेशन है, 2 पाराबोला है, बेसिकली दोनों पाराबोला को बनाते हैं। एक तुम्हारा देखो, एक पाराबोला जो है तुम्हारा वो ये है राइट हैंडेड पाराबोला, ठीक है। ये तुम्हारा एक राइट हैंडेड पाराबोला है और दूसरा क्या है, ये राइट हैंडेड पाराबोला है, दूसरा अपवर्ड पाराबोला है, ये ठीक है। ये अपवर्ड पाराबोला हो गया और एक राइट हैंडेड पाराबोला हो गया। 2 पाराबोला है आपके पास, एक राइट हैंडेड है, एक अपवर्ड है। तो दोनों पाराबोला हमने ड्रॉ कर दिया है, ये मेरा राइट हैंडेड पाराबोला और अपवर्ड पाराबोला दोनों ड्रॉ हो गया।
अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। सबसे पहले ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, एक बराबर कौन सा पॉइंट है, और हम लोगों को इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया, बेसिकली दोनों पैराबोला के बीच का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ये जो बीच का एरिया फाइंड आउट करना बाबू, ये कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। करते हैं सॉल्व, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, समझिए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो हम लोग किसी एक को लेते हैं इक्वेशन में, दूसरे की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हम लोग को बेसिकली x निकालना है, तो हम यहाँ पर जैसे मान लो ये मेरे पास दिया हुआ है x² बराबर 4y, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2√x, ये आएगा ना 2√x आएगा। y की वैल्यू यहाँ से कितनी लेगी, इसको नहीं, यहाँ y की जगह पुट करेंगे तो ये y की जगह आएगा 2√x। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 8√x, ठीक है, 8√x हो गया। तो यहाँ से जब आप √x को लाके यहाँ माइनस कीजिएगा, तो हमको बेसिकली x निकालना है, तो जब हम यहाँ से √x को लाके यहाँ माइनस करेंगे, यानी इसको काटेंगे, तो ये आएगा x का पावर 3/2, अब बराबर क्या मेरे पास है 8, तो x का पावर 3/2 बराबर 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। 8 जो है वो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, ये √x इधर आया, तो √x इधर आके डिवाइड होगा, इसको भी समझ लो तुम, ये 3/2 कैसे हुआ यहाँ पे समझ लो। ये x² बेसिकली यहाँ पे था, ये √x इधर आया, तो x का पावर हाफ नीचे डिवाइड हो गया। अब ये हाफ ऊपर गया, x का पावर 2 माइनस हाफ बराबर 8, इसको यहाँ से माइनस करोगे, 4 माइनस 1 यानी 3/2 बराबर 8 आएगा, ठीक है। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 को अब 4 के टर्म में हमने लिख दिया, तो 4 के टर्म यानी 3/2 हमको बेसिकली लाना था, तो 8 को हम लिख दिया 4 का पावर 3/2। अब इसको देखो ये 8 के बराबर है कि नहीं, ये पहले 1/2 का मतलब रूट हो गया, 4 का रूट का क्यूब, 4 का रूट कितना होता है 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसको 8 को ऐसा लिख सकते हैं 4√3/2। अब यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2, यानी x बराबर कितना आ गया 4। ये x बराबर हमारी वैल्यू निकल चुकी है, रफ है हमारा, ठीक है, ये रफ x बराबर 4 आ चुका है, यानी ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो x बराबर 4 है। अब हमको इसको बेसिकली एरिया निकालना है, दोनों के बीच का एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास। ये भी बाबू VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एरिया ऑफ बिटवीन 2 पैराबोलास कैसे निकालते हैं। तो अब हम एरिया निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, देखो सबसे पहले 0 से लेके 4 तक ऊपर में कौन सा है, ब्लैक वाला, कौन सा है ब्लैक वाला, तो हम लिखेंगे y, ब्लैक वाला कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, कौन सा पैराबोला है ये, सॉरी राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन y² = 4x, यानी इक्वेशन नंबर 1, तो y1 dx, फिर माइनस 0 से 4 तक, देखो 0 से 4 तक जब इस ब्लैक वाले को निकाला, तो ये रेड वाला रीजन है और ये व्हाइट वाला रीजन, यानी ये इसके बीच का पूरा रीजन निकल गया, हमको तो पूरा चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 से 4 तक इस वाले रीजन को माइनस कर देंगे। 0 से 4 तक जब ब्लू वाले को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का, हमेशा नीचे का एरिया आता है, ये वाला एरिया आएगा, और उसको माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 0 से 4 तक y सेकेंड वाला dx, सेकेंड वाले इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा 0 से लेके 4 तक y1, यहाँ से y क्या आएगा बाबू 2√x dx, ठीक है, माइनस 0 से लेके 4 y2 यहाँ से कितना आएगा x²/4, x²/4 dx। इंटीग्रेट करते हैं, 2 बाहर है, ये x का पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक, ये 1/4 बाहर है, और ये हो जाएगा x³ कहाँ से कहाँ तक 0 से 4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 4/3, और यहाँ अपर लिमिट करेंगे 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा 1/12, पुट करेंगे 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है।
ये आ गया मेरा। अब यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ये जो है 4 का पावर 3 बाई, देखो यहाँ 4 का पावर 3 बाई 2 तो 8 होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8, ये तो 0 है। ये 4/3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में 8 के साथ, यानी ये बेसिकली इंटू 8 माइनस 1/12 और इंटू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है, 4 का क्यूब 64। तो यहाँ से कितना आ गया आपको 8 चौका 32/3 माइनस, यहाँ से इसको कट करेंगे तो 4 से कट होगा, 4 से कट होगा तो 16 आएगा और यहाँ बचेगा 3, यानी 16/3। यहाँ से माइनस करेंगे 3, 32 माइनस 16 फिर से 16 आ जाएगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? छापिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर हम लोग। तो इसमें एक क्लास और चलेगा आपका, एक क्लास में जितने टाइप्स का क्वेश्चन होता है मैं अगले क्लास में इसको एंड कर दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, उस होमवर्क को बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क है, उसके बाद आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये सब बता चुके हैं आपको हम, इस सारा होमवर्क बना लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर होगा।